हाँ जी, सम नंबर 10 अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला पॉइंट करने वाले हैं। सम नंबर 10 में अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई लॉस है आपका पुराना किताबों में आ रहा है, रिजर्व है या कुछ भी है, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले का कमाया हुआ प्रॉफिट है और पहले की रेशो में ही उसको डिवाइड कर लो। अगर कुछ नहीं मेंशन तो भी आपको डिवाइड करना है, अगर उसने बोला है डिवाइड करना है तो भी डिवाइड करना है। लेकिन अगर उसने बोला कि इसको डिवाइड नहीं करना, इसकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, इट नीड नॉट टू बी चेंज, तो आपने क्या करना है सर, तब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो फिर करनी पड़ेगी, या तो उसको ख़त्म कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर उसने बोला है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अगर स्पेसिफिकली कहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सॉरी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में इसको आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए सम नंबर 10। सम नंबर 10 में आ गया जी आपका एक्स वाई पार्टनर हैं आपके, 9 सम था ये वाला, वो 10 था। चलो सम नंबर 10 में आ गया जी एक्स वाई पार्टनर रेशो 3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। पहले 3:2 थी, अभी 1:1। On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss showed a credit balance of 1,50,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले क्या कहता है, क्या एंट्री डालनी चाहिए? कुछ नहीं सर, उसको डिवाइड कर लो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और क्या है, 1.5 लाख के प्रॉफिट को डिवाइड कर लो। क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है जी? 1.5 लाख। और एक्स में कितना जाएगा जी? 1.5 लाख का ओल्ड रेशो 3:2, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। लो जी, ये आ गई आपकी एंट्री सम नंबर 10 की। जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओके जी। सम नंबर 11। सम नंबर 11 में कहता है जी ए बी पार्टनर है, 4:1 की रेशियो है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। डेबिट बैलेंस है 1 लाख का, मतलब लॉस है आपका 1 लाख का, उसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूँगा। डेबिट किसको करूँगा? ए और बी को। ए और बी की कैपिटल कम कर देंगे क्योंकि लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का जी? 1 लाख। रेशियो कितनी है इनकी जी? 4:1, मतलब 80,000 20,000। लो, यह आपका आ गया जी 11 सम का आंसर। सम नंबर 12। सम नंबर 12 में क्या कहता है जी? ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 5:3:2। अभी उनकी रेशियो चेंज हो गई है 2:3:5। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। दो अलग अलग पॉइंट उसने पूछे हैं। कहता अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब है कि अगर किसी वर्कमैन को फैक्ट्री में या मेरे बिजनेस के साथ काम करते करते अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसको उसमें से कंपनसेशन दे सकूं। तो ये मैंने एक रिजर्व बनाया हुआ, एज इफ मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन मेरे को देनी नहीं है, लेकिन मैंने रिजर्व बनाया हुआ है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें से पे कर सकता हूँ। तो दिस इज़ रिजर्व, दिस इज़ माई पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये मेरा ही प्रॉफिट है। आज अगर मैं फर्म बंद कर देता हूँ तो ये पैसा मेरा ही है, ये पार्टनर्स का ही है, कोई क्लेम नहीं है। पहले पॉइंट में कहता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? सर प्रॉफिट है, डिवाइड कर लो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो।
और दूसरे पॉइंट में कहता है कि अगर देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो भी डिवाइड कर लो। मतलब दोनों पॉइंट में एंट्री विल रिमेन सेम। केस 1 और 2 में, केस 1 एंड 2 सेम एंट्री आने वाली है। और एंट्री क्या आनी है सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ माय पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको ख़त्म करने के लिए मैं डेबिट करूँगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है सर? ए बी सी तीनों को देना है। 5 ओल्ड रेशो 532 इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? 1,20,000 का। ए को कितना मिलेगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 ओल्ड रेशो। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 और तीसरे का 2/10। ये आ गया जी सम नंबर 12 का केस ए और केस बी। केस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर सेम है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो भी बांट देना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, तब भी आपने इसको डिवाइड कर देना। सम नंबर 13 लीजिए। सम नंबर 13 XYZ partner 532 decide to share future profit losses 235, give the journal entry, distribute the workman compensation reserve of 1,20,000। सर 1,20,000 का मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है और मैं इसको क्या करूँगा जी? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। 80,000 का क्लेम है, लोगों को देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 1,20,000 में से 80,000 का मैं रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी है मेरी कि मेरे को पे करना पड़ेगा। बाकी 40,000 तो नहीं ना पे करना, बाकी 40,000 तो बांट ही सकते हैं। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? कुछ ऐसी ही एंट्री आने वाली है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर से डेबिट होगा कितने से? 1,20,000 से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि देयर इज़ अ क्लेम ऑफ 80,000। मेरे को 80,000 पे करना है, तो मैं उसको रिजर्व नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपको पेपर में पूरा लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी आएगी सर? 80,000। तो 1,20,000 में से 80,000 तो आ गई लाइबिलिटी, बाकी रह गया 40,000। उसको डिवाइड कर लो 5:3:2 ओल्ड रेशो। 40,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 20, फिर 12, फिर 8। आपका 1,20,000 ख़त्म हो चुका है, जिसमें से 80,000 की लाइबिलिटी और बाकी 40,000 आपने डिवाइड कर दिया है 5:3:2 की रेशियो में। ठीक है जी। फिर आएगा जी सम नंबर 14। इजी सम है इसीलिए जल्दी से करवाता चला जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होएगी तो यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सम नंबर 14 XYZ partner 532 decided to share the ratio 235। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 फिर से वही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि क्लेम 1,50,000। सर 1,20,000 तो मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, 1,50,000 मेरे को पे करना है, तो 30,000 का मेरे को लॉस हो चुका है। अब लॉस का कैसे ट्रीटमेंट करना है देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120 आएगा, लेकिन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी आएगी? 150, मतलब 30,000 डेबिट होने वाला है। तो आप बोलोगे सर इसको डेबिट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, बिल्कुल वही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टम होता है हर काम करने का। यहाँ पे आप डेबिट क्या करोगे? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जितने भी अभी हम आगे सम पढ़ेंगे, इसमें तो अभी हम रिजर्व की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे सम पढ़ेंगे कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया, कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई लॉस हो गया, कोई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई लॉस हो गया, कोई लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई प्रॉफिट हो गया। तो ये सभी का बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक क्रेडिटर हर जगह पे प्रॉफिट लॉस आने वाला है। तो हर जगह में मैं प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल में डालता चला जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। मेरे को क्या करना है, वो सारा प्रॉफिट लॉस एक जगह पे इकट्ठा करना है, जिसका नाम क्या होगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L अकाउंट। तो मैं सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी किसी एसेट या लाइबिलिटी से आएगा दैट गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कोई निकलेगा दैट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो फ़र्क कुछ नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन इज 1,20,000 था, लाइबिलिटी 1,50,000 की है, 30,000 का लॉस हो चुका है और लॉस को मैंने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया है। क्योंकि मेरे पास इस सम में और कुछ मेंशन तो है नहीं है कि एसेट लाइबिलिटी और कौन से हैं जिसके ऊपर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास 30,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है। उस लॉस को मैं पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा है 30,000 का। ख़त्म करने के लिए क्या करोगे सर? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना है सर? पार्टनर कैपिटल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन के स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 का आपके पास रिवैल्यूएशन का लॉस है। डेबिट कैसे करोगे सर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेशो है 532, मतलब ये आ गया जी 3515 9 6। लो सम नंबर 14 भी आपका ख़त्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी आप कॉल कर सकते हो, कभी भी कॉल कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू।